नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने प्रधानमंत्री के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि कैग नीतिगत मुद्दों में बेवजह दखल दे रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कैग विनोद राय की ओर से पीएम को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि उनकी ओर से कभी भी नीतिगत मामलों में टिप्पणी नहीं की गई है। सरकार बनाम कैग का मसला और पेचीदा होता जा रहा है। अधिकार क्षेत्र पर उठाए गए सवालों पर अब कैग विनोद राय भी पलटवार के मूड में हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कैग ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनकी ओर से कभी भी नीतिगत मुद्दों पर सवाल उठाकर अपने दायरे का उल्लंघन नहीं किया गया। चिट्ठी में विनोद राय ने पीएम के उस बयान का जिक्र भी किया जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था, कैग के लिए नीतिगत मामलों में टिप्पणी करना ठीक नहीं है क्योंकि ये उनके दायरे में नहीं आता। 2 पन्नों की चिट्ठी में विनोद राय ने 2G मसले पर लिखा है कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल के दौरान किसी भी ऑडिट रिपोर्ट में नीतिगत मामलों पर टिप्पणी नहीं है। 2G केस में भी ऐसा नहीं है। कैबिनेट द्वारा नीति के नियमन पर कोई टिप्पणी या संदर्भ नहीं है। 2G पर कैग की रिपोर्ट पर विनोद राय ने लिखा है कि सरकार का विशेषाधिकार है कि यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज लाइसेंस की नीति तय करे। इस तथ्य को स्वीकार करते वक्त ये महसूस किया गया था कि ऐसी नीतियों पर क्रियान्वयन की गहराई से पड़ताल होनी चाहिए। विनोद राय के मुताबिक ऑडिट में पाया गया कि दूरसंचार विभाग ने उस दूरसंचार नीति का पालन नहीं किया जिसे 2003 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। दूरसंचार विभाग की ओर से कानून मंत्रालय के उस सुझाव की अनदेखी की गई थी जिसमें मामले को EGOM को भेजने का सुझाव दिया गया था। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि कैसे प्रधानमंत्री के सुझाव को नहीं माना गया और पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई गई। कैग की कथित मीडिया प्रेम पर भी सफाई दी है। मैंने अब तक अपने कार्यकाल में कोई भी संवाददाता सम्मेलन नहीं बुलाया है। 2006 से लागू कैग की मीडिया पॉलिसी के मुताबिक संसद और विधानसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद ही मीडिया को दे दी जाती है। इस चिट्ठी के सामने आ जाने के बाद एक बार फिर न सिर्फ 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर तनातनी के आसार हैं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के दायरे पर भी बहस तेज हो सकती है। और आरएसएस के संबंधों से जुड़ी हुई संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ अन्ना के साथ था और रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अन्ना ने आरएसएस के स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग भी दी थी, वो हमारे कैंप में भी आए थे। अन्ना के कार्यक्रम में आरएसएस के संघ के लोग भी आते जाते रहे हैं। गौरतलब है कि अन्ना पर संघ से संबंध के आरोप लगातार लगते आए और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ ये कर दिया है कि संघ अन्ना के साथ था और रहेगा, यानी पुराना हमारा नाता है। ये बात अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी। और विक्रांत दुबे हमारे सहयोगी सब कोलकाता में हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ और कहा मोहन भागवत ने, विक्रांत? देखिए पंकज, ये जो शुरू से एक आरोप लगता आ रहा था और एक चीजें एक पर्दा सा पड़ा हुआ था कि अन्ना और संघ के बीच के रिश्ते क्या है, तो आज साफ तौर पे मोहन भागवत जी ने कह दिया है कि अन्ना के साथ हमारे संबंध थे और रहेंगे। अन्ना के संबंध क्या, उन्होंने एक और आड़ लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मुहिम चलती है तो उसमें संघ बराबर साथ रहता है। और अन्ना का जो आंदोलन था इसमें किसी ने हमसे अनुमति नहीं मांगी थी, लेकिन हमारे तरफ से अनुमति थी कि जो भी स्वयं संघी जाना चाहे इस कार्यक्रम में, जो रामलीला मैदान में प्रोग्राम भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में शामिल होना चाहे शामिल हो सकता है। और इसमें भारी संख्या में संघी शामिल भी हुए थे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि भागवत ने ये कंफर्म क्लियर कर दिया है कि अन्ना हजारे के साथ उनके संबंध थे और रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 80 के उसमें अन्ना हजारे को रालेगंज सिद्धि के विकास को लेकर बुलाया गया था और उनसे बातचीत हुई थी। 3 दिनों तक उन्होंने स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग दी थी। इस दौरान बातचीत में भ्रष्टाचार को लेकर बातचीत हुई अन्ना हजारे और मोहन भागवत के बीच। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार पे बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पे मोहन भागवत कहना कि हम लोगों ने कहा कि इससे आगे बढ़ना चाहिए और अन्ना हजारे का सपोर्ट किया। तो साफ तौर पर यह है कि संघ अन्ना के साथ है और रहेगा। खबर ये आ रही है, रहमान मलिक की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि कसाब एक स्टेट एक्टर नहीं है, यानी कि कसाब एक आतंकवादी है, लेकिन उसका कोई भी संबंध पाकिस्तान की सरकार से नहीं है। वो एक आतंकवादी है और इसलिए उससे फांसी दी जानी चाहिए। रहमान मलिक ने यह भी कहा है कि समझौता एक्सप्रेस धमाका नहीं होना चाहिए था और न ही 26/11 होना चाहिए था। ये आतंकवादी हमले हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद कोई मसला नहीं है। आतंकवाद दरअसल एक दुनिया भर का मसला है, यानी कि पूरी दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है और इससे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक आपसी मसला नहीं है। रहमान मलिक ने यह भी कहा है
कि पाकिस्तान के लिए संभव नहीं है कि सभी आतंकवादियों को या फिर उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके जो कि भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि रहमान मलिक का यह मानना है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने रिहा किया था और पाकिस्तान की सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। इस मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। आधी रात से ही धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में लगाई गई एक डुबकी कई जन्मों का पुण्य प्रदान करती है। स्नान के बाद लोगों ने हवन, पूजन और दान पुण्य भी वहां पर किया है। Notice that has been sent to Kingfisher Airlines by the DGC under Section 140A of the Aircrafts Act. Now, the notice came about after over 50 flights were cancelled by the airline, throwing passenger traffic completely out of gear, and the chaos that was witnessed in Mumbai, Delhi and Bangalore airports yesterday.